So hello guys, welcome back to another video guys. I am sure and you are watching Scarlet YT. So I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस वाली वीडियो का आप लोग वेट भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस बार गोल्डन टाइम का रिव्यू करने वाला हूँ, तो मैं वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो चलो बहुत समय ना बर्बाद करते हैं और वीडियो की तरफ जल्दी से चलते हैं। सो ये बात है उस समय की व्हेन आई फिनिश रियल लाइफ, और मैं उसकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, जैसे मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में बताया है। देन आई वॉज सर्चिंग फॉर ए न्यू एनिमे, और मैंने फिर गूगल पर सर्च किया टॉप 10 एनिमे सिमिलर टू रियल लाइफ। देन आई गॉट अ सजेशन ऑफ गोल्डन टाइम्स। तो मैंने सोचा कि गोल्डन टाइम्स बहुत अच्छी एनिमे होने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। बट जब मुझे गोल्डन टाइम का सजेशन मिला था तो मैं उस समय इस एनिमे को देखने के एकदम मूड में नहीं था, बिकॉज आई ओनली वांटेड द सीज़न 2 ऑफ रियल लाइफ। बट मैं सोचा कि चलो किसी हॉरर एनिमे को देखते हैं। तो हॉरर एनिमे मेरे दिमाग में बहुत सारी आ रही थी, इसमें से मुझे बस एक ही हॉरर एनिमे का नाम है हाई स्कूल ऑफ द डेड। बट जब मैं उसे देखने गया, चलो भैया अब देखते हैं हाई स्कूल ऑफ द डेड का फर्स्ट एपिसोड। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सो आई वॉजेंट एबल टू वॉच इट बिकॉज ऑफ 18+ कंटेंट, तो मैं हाई स्कूल ऑफ द डेड तो नहीं देख पाया। देन आई वॉज थिंकिंग विच एनिमे आई हैव टू वॉच नेक्स्ट। तो फिर मैंने सोचा कि गोल्डन टाइम्स ही देखते हैं, तो मैंने गोल्डन टाइम्स देखना स्टार्ट किया। बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए गोल्डन टाइम्स कौन से कैटेगरी का एनिमे है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, गोल्डन टाइम्स कॉमेडी ड्रामा रोमांस पे बेस्ड है। पर नहीं, ये इन तीनों चीज़ पे बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ बेस्ड है रोमांस पर। तो हाँ भाई लोग, ये एनिमे सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक एनिमे है, इसमें कुछ भी और नहीं है, एक अक्षर कुछ नहीं है, एक कण कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोमांस है। ये एनिमे सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनको सिर्फ एनिमे में रोमांस चाहिए रहता है, तो ये एनिमे खासकर उन लोगों के लिए है। जैसे कि आपने अभी देखा कि इस एनिमे के दो और चीज़ें दी गई थी, कि जैसे कि ये कॉमेडी और ड्रामा पे भी बेस्ड है, बट ये इन दोनों पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर 98% इसमें रोमांटिक सीन्स है, तो बस 2% कॉमेडी और ड्रामा सीन्स हैं। यही आप लोग मान सकते हो, क्योंकि मुझे तो इस एनिमे में बस थोड़ी, लगभग शायद ही मैं हंसा हूँगा, नहीं तो मुझे तो हंसी कहीं नहीं आई। बट यही चीज़, मुझे एक चीज़ इसकी डिसअपॉइंट करती है इस एनिमे से रिलेटेड। अभी मैं और भी आगे बात करने वाला हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, और मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आगे से ऐसा ना किया करो कि अगर एनिमे में ये तीनों चीज़ लिखी रहती है तो फिर इन तीनों चीज़ों को डाला जाए। भाई नहीं तो सिर्फ एक रोमांटिक एनिमे लिखते तो मैं इस एनिमे को देखने नहीं जाता शायद। मैं इस एनिमे को बेसिकली ड्रामा और कॉमेडी के लिए भी देखने गया था, बट सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सीन्स डाल के मेरा तो कबाड़ा कर दिया भाई। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट गाइस ये है, दूसरे पॉइंट में मैं इसकी एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस एनिमे में, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एनिमे है सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन फीमेल और मेन मेल कैरेक्टर यानी कि बानरी और कोको की लव स्टोरी के आगे पीछे घूमती रहती है। तो इसमें से अगर बचता है तो फिर वो बानरी के पास्ट की स्टोरी आ जाती है, और अगर उससे भी बचता है तो वो 5 फ्रेंड्स की स्टोरी आ जाती है। तो गाइस, इसमें जो बानरी की पास्ट की स्टोरी है वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी देखोगे इस एनिमे को तो आपको बानरी की पास्ट की स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी, कुछ लगे या ना लगे। मुझे एक वो चीज़ अच्छी लगी। और अगर इसकी बात की जाए तो मुझे, देखो, इसके फ्रेंड्स अगर आते थे आसपास तो अच्छा लगता था, बट इसके फ्रेंड्स का भी कुछ कंफर्म नहीं रहता था कि वो सब आएंगे भी कि नहीं। ये एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी। बट आप लोगों को भी एनिमे की ये बाउंड्री के पास की मोमेंट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो भाई लोग, इस पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं इस एनिमे के कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेरी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, और इस एनिमे की एंडिंग के बारे में। इससे मैं सेटिस्फाई था कि नहीं था, ये सारी की सारी बात हम लोग इसी पॉइंट में करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एनिमे के कैरेक्टर डेवलपमेंट से। तो इस एनिमे के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम ऑसम लेवल पे इसका किया गया है। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से इसके एनिमेट भी किए गए हैं, देखने में मज़ा तो आता रहेगा, बट थोड़ी बहुत जैसे मैंने कमियां बताई वो सारी कमियां हैं बस।
अलग बात की जाए तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा हो कि भाई तुझे एनिमे पसंद नहीं है तो तूने इसे पूरी क्यों देखी। तो भाई अब मैं यहाँ पे इस एनिमे की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इस एनिमे की ये आदत बहुत अच्छी थी कि किसी भी एपिसोड के एंड में ये एनिमे सस्पेंस क्रिएट कर देगी, और ये सस्पेंस क्रिएशन की वजह से ही मैं इस एनिमे को पूरी देख पाया, नहीं तो मैं इस एनिमे को पूरी नहीं देख पाता। ये एक एनिमे की अच्छी बात थी, बट वैसे भी मुझे इस एनिमे से उतनी उम्मीद नहीं थी और वैसे भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी मुझे। बस इसके ये सस्पेंस क्रिएशन की वजह से मेरी उम्मीद जगती थी और वो भी पानी में मिला देता था ये। तो हम बात करते हैं मेरी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। मेरी फेवरेट कैरेक्टर, हाँ गाइस, यहाँ पे आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। अगर आप इस एनिमे को देखने वाले हो तो यहाँ का सीन आप स्किप कर सकते हो, नहीं देखने वाले हो तो आप लोग आगे देख सकते हो, और या फिर देख करके देखने वाले हो तो भी देख सकते हो। तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर का नाम रहता है लिंडा। जी हाँ, अगर जिनको नहीं पता है और जिनको पता चल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े से स्पॉयलर्स हैं लेकिन रहने दो। लिंडा मैं नहीं बताऊँगा कौन है, नहीं चलो बता ही देता हूँ। लिंडा जो रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर बानरी की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, मतलब उसकी हाई स्कूल लाइफ की गर्लफ्रेंड रहती है वो। तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मुझे लिंडा क्यों पसंद थी और इसकी एंडिंग से क्या रिलेशनशिप है मेरा। रिलेशनशिप इन द सेंस इसके एंडिंग से क्यों नहीं मैं सेटिस्फाई था। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसकी एंडिंग से क्यों नहीं सेटिस्फाई था। बेसिकली मैं इसके एंडिंग से इसलिए सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि वैसे भी पूरी की पूरी एनीमे में मैं किसी भी एक चीज़ से एक्सपेक्ट किया नहीं था। बस मुझे एक चीज़ से एक्सपेक्टेशन में लेके बैठ के इस एनीमे को पूरी देखा था कि भाई एंड में लिंडा और बानरी को कपल्स बना दो। ये इस एक चीज़ के लिए ही बस मैंने इस एनीमे को पूरी देखी, और वो एक चीज़ भी इसने नहीं की। इसीलिए भाई यार मैं इस एनीमे से डिसअपॉइंट था बहुत ज़्यादा। पूरी एनीमे मैंने देख डाली बस एक चीज़ के लिए कि बानरी और लिंडा को कपल्स बना दो, बट ये एनीमे इतनी बेकार निकली कि भाई इससे एक चीज़ नहीं हुई है। भाई यार अब मैं इसके बारे में और क्या कहूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अगली बात की तरफ। तो भाई लोग ये तो बात हो गई इस मेरी फेवरेट कैरेक्टर और इस एनिमे के एंडिंग की बात। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जैसा कि तुम सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि भाई तुझे कोको और बानरी की स्टोरी क्यों नहीं अच्छी लगी। तो अब इसका मैं सीधा सा ये आंसर देना चाहता हूँ। ये सारी की सारी गलती इस एनिमे के मेन फीमेल कैरेक्टर की है, क्योंकि भाई यार इसकी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है ना, उसका कैरेक्टर ही बहुत बेकार बनाया गया है। कैरेक्टर बेकार बनाया इन द सेंस ये नहीं कि भाई वो ब्यूटीफुल नहीं है या फिर ये, भाई उसकी मतलब कि उसके बिहेवियर और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं इसका बिहेवियर बताना नहीं चाहूँगा। अगर आपको इसका बिहेवियर जानना है कैसा था तो अब आप लोग एनिमे में ही देख लो। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो हर समय लव 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 लव, इसके अलावा भाई उस बंदी को कुछ आता ही नहीं था। दैट्स वाई मुझे इन दोनों की रिलेशनशिप की कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए मैं ये चाहता था कि भाई कि बानरी और लिंडा कपल्स बन जाए, बट ये भी जैसा कि मैंने बताया इस चीज़ के भी लायक नहीं निकला ये एनीमे। तो अब ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई यार वो सीन तो मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज मैंने सारी की सारी वीडियोज़ MKV फाइल में डाउनलोड की थी, तो मैं उसका सीन नहीं लगा सकता और कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं उसका सीन नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इस एनिमे को एंड किया था और जब मुझे बानरी और कोको के किस सीन्स दिख गए थे, देन आई वाज लाइक इसको डिलीट करो। एंड देन व्हेन आई वॉच दैट कोको एंड बानरी बिकम्स कपल, देन तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की चुप साड़। तो भाई लोग आई होप आप लोगों की ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अब मैं इस वीडियो में बोलते बोलते बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत हाफ भी रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं जानता हूँ मैं बहुत जगह अटका भी हूँ, अटक के बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे अंदर उतना बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो चिंता मत करो, मुझे जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी। तो अगर आप लोगों को तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं इसी तरह की एनिमे रिव्यू वीडियोज़ लाता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो शायद मेरी जल्दी ही आ जाए। तब तक के लिए और हाँ, मैं आप लोगों का एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बंदे ना यूट्यूब पे ये जुतियापा मचा रखे हैं कि भाई वेदरिंग विथ यू, यानी कि जो मैंने वो टॉप 5 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की वीडियो बनाई थी ना, उनमें से 4th नंबर पे वेदरिंग विथ यू को मैंने रखा था और 2nd नंबर पे जो थी वो योर नेम थी। तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे ये जुतियापा मचाया है कि योर नेम और वेदरिंग विथ यू को कंपेयर कर लिया है एज अ सिंगल स्टोरी।
बहुत सारे बंदों ने ये शो किया कि वेदरिंग विद यू जो है वो योर नेम का सेकंड पार्ट है। तो मैं आप लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकाल देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग वेदरिंग विद यू को देखें तो उसको आप लोग एक भी मतलब किसी भी साइट से उसे योर नेम से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। और तब तक के लिए अगर आप लोग गोल्डन टाइम देखेंगे तो गोल्डन टाइम सिर्फ वही लोग देखें जिन लोगों को रोमांटिक एनिमे चाहिए, सिर्फ उनको रोमांस चाहिए, नहीं तो बाकी लोग डिसअपॉइंट मेरी तरह हो जाने वाले हैं। तो चलो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।